खोया जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। मृत्यु भी हंसेगी तुमको देखकर, पूरी जिंदगी कमाने में लगा लिया, आ गया बुढ़ापा, शरीर साथ नहीं दे दिया और पलंग पे पड़े हो, खटिया पे पड़े हो, कोई काम के नहीं रहे हो, फिर पूरा आएगा मेरा द्वापर में मेरा इष्ट, तेरी भुजाएं काट कर जाएगा। जिन भुजाओं का तुझे अभिमान आया है, तुम मुझसे कह रहा युद्ध करने का, जिसने तुझे दिया तू उससे कर। होता है कर्मों का फल छुपा है क्या? अरे बोलो तो। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी महाराज को भी अपने कर्म का भोग भोगना पड़ा। लोग एक बेटे के मरने पर दुखी हो जाते हैं और उनके तो इतने पुत्र चले गए। कितने देखा जाए तो 8 ही का उनके पास में 7 पुत्र गए, 8वां भले जीवित रह गए, पर भोग तो भोगना पड़ा। कर्म का भोग क्यों भोगा? शिव महापुराण कर रही है, भोगने का एक कारण था। वसुदेव जी महाराज पूर्व समय के कश्यप ऋषि थे, एक यज्ञ करा और शिव महापुराण में वर्णन आया। उस यज्ञ में ब्राह्मणों ने कहा जाओ गाय को लेकर आओ, गाय बांधना है। यज्ञ में बांधने के लिए गौ माता को लेने गए, वरुण के पास गए, वरुण से कहा गाय दे दो। वरुण कहने लगा गाय दे दूंगा, मना नहीं है, पर गाय के साथ में बछड़े भी लेकर जाओ, उसके बछिया भी लेकर जाओ। नहीं नहीं नहीं, हमें बछड़ा बछिया नहीं चाहिए, हमें तो गाय चाहिए। मना कर दिया वरुण ने, हम नहीं दे सकते अकेली गाय। कश्यप ऋषि को क्रोध आया, कश्यप बाबा बोले हे वरुण, मेरे को यज्ञ करना है, जल्दी से गाय दे। वरुण ने मना कर दिया, अगर चाहिए गाय तो बछड़ा बछिया को लेकर जाओ, साथ बच्चे लेके जाओ। नहीं, कश्यप ऋषि वापिस आ गए। ब्राह्मणों ने कहा कल का मुहूर्त आखिरी है, रात को गाय आ जाना चाहिए। कश्यप ऋषि रात को गए, वरुण देव की गौशाला में से गाय को लेकर आ गए। रात्रि को बछड़े रंभाने लगे, बछड़े रोने लगे, बच्चियां रोने लगी। आवाज गई वरुण ऋषि के, वरुण देव के पास में। वरुण जी दौड़ कर गए, गाय नहीं है। वरुण जी रोते रोते कश्यप ऋषि के पास में गए, मेरी गायों के बछड़े रो रहे हैं, एक कश्यप ऋषि तुम ये गाय दे दो। कश्यप बाबा ने कहा गाय तो नहीं दूंगा। बहुत विनती करी वरुण देव ने कि बछड़े रख लो गाय के। नहीं, बछड़े भी नहीं रखूंगा, गाय दूं नहीं, बछड़े रखूं नहीं। क्रोध आ गया वरुण देव को, और वरुण देव ने कहा कश्यप ऋषि तुम ऋषि हो गए अपने यहाँ के, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जैसे मेरे बछड़े अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, कश्यप ऋषि तुम पृथ्वी पर वसुदेव बनकर जन्मोगे और तुम्हें भी अपनी औलाद के लिए रोना पड़ेगा। तुझे भी रोना। शिव पुराण कहती है कश्यप ऋषि वसुदेव बने और उनको भी अपनी औलाद के लिए। हमारा निवेदन है तुम्हें भगवान से नहीं डरना, मत डरो, बिल्कुल मत डरो, पर निवेदन है अपने कर्मों से जरूर डरना। भगवान से मत डरो, हम किसी के बात की नहीं सुने, मत सुनो। भगवान से नहीं डरते, नहीं मत डरो, पूजन पाठ नहीं करते मत करो, पर अपने कर्मों से तो डरो कि कर्म कैसा कर रहे हो। कर्म का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, तो इंसान क्या चीज है, मनुष्य क्या है? भोग तो परमात्मा भी भोगा है कर्मों का, तो मनुष्य क्या? इसलिए फिर निवेदन है, बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियां काटी है, तब जाकर ये मनुष्य देह मिली है। बड़ी मुश्किल से मिली है साहब, हाथ जोड़ जोड़ के दे गए। 84 लाख योनियों में नाली के कीड़े बने, झिंगुर बने, जलचर थलचर माथे का जू सब बनकर निकले हो, और 84 लाख योनियां काटने के बाद में मनुष्य देह मिला है, और उस देह को व्यर्थ मत जाने दो। हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि मौका मिले तो शिव पुराण सुन लो, मौका मिले शंकर की आराधना कर लो, मौका मिले भगवान अगर धन दे तो इस धन का सदुपयोग कराकर ऐसा भाव रखो कि एक बार मैं भी शिव पुराण कराऊं, मैं भी शिव पुराण का यजमान बनूं, मैं भी शंकर पार्वती बनकर शिव पुराण की कथा का आनंद लूं। भगवान से प्रार्थना करो कि मनुष्य देह दिया, तूने धन दिया, सब कुछ दिया,
आया हुआ काम कुछ नहीं रुका। तो हे शिव, एक शिव पुराण में भी अपने जीवन का आनंद लेने के लिए करो, एक शिव पुराण का स्मरण में भी। कितनी योनियां काटी है, कितनी योनियां, साथ जीव जीव बनकर तड़प तड़प के तड़प तड़प के तड़प तड़प के तब आखिरी में विनती कर करके 84 लाख योनियां काटने के बाद अंतिम योनि में आए हो। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। कितने? जम के बोलो। 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं मनुष्य के शरीर में। और ये काय के लिए है कि जितने शरीर में रोम छिद्र हैं ये साबुन से साफ नहीं होते, ये रोम छिद्र शैम्पू लगाने से साफ नहीं होते। 3.5 करोड़ रोम छिद्र को साफ करना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा 3.5 करोड़ बार, तब जाकर ये शरीर साफ हो पाता है। क्या साफ करे? इसलिए कहते हैं कथा में बैठो। कथा में क्यों? एक साथ जब इतने लोग भजन गाते हैं, आपस में भजन निकलता है, टकराता है, टुकड़े होते हैं तो शरीर के 3.5 करोड़ रोम अपने आप धुल जाते हैं। सत्संग शिला पर जाइए निक से रंग अपार। इस शिला पर जब सत्संग शिला में पहुंचोगे, इसलिए कहा गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, और सत्संग शिला पर धोइए निक से रंग अपार। जब सत्संग शिला पर गुरु धोबी रूपी अपने धोबी रूपी गुरु शिष्य रूपी कपड़े को धोता है सत्संग में बिठाकर, तो पूरा साफ कर कर फिर निकल कर बाहर भेजता है। आप सब भी वॉशिंग मशीन में बैठे हो, अरे बोलो तो। जो बाहर बैठे हैं उनसे निवेदन है कल प्रयास करना कि वॉशिंग मशीन के अंदर बैठे। थोड़ी जगह कम है हॉल में, जगह जरूर कम है, पर आने वाले समय में कभी दूसरी बार गीता वाटिका में अगर शिव महापुराण कथा हुई बोल रहे हैं लोग हुई, हम तो कहेंगे बाहर जो जगह है वहां करो तो ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सके।